चलिए, तो हो गया। तो ये हमारा, तुम्हारा और कोई क्लास रिकॉर्ड तो होता नहीं है ना। चलिए, तो ये हमारा बोमैंस कैप्सूल हो गया। तो इसीलिए तो हम यहाँ एक नोट लिखेंगे। तो व्हाट नोट वी विल राइट, आ जाओ भैया। सो एक नोट लिखेंगे that the filtration membrane is made up of 3 layers of tissue. Okay, the 3 layers of tissue. कौन कौन सा? Number 1 is glomerular epithelium. Number 2 क्या? Basement membranes of both क्या? Glomerular and podocyte epithelium. भाई दोनों एपिथेलियम है तो दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन होगा। एंड नंबर 3 क्या है? द पोडोसाइट एपिथेलियम ऑफ द क्या? The podocyte epithelium of the Bowman's capsule. Understand? The podocyte epithelium of the Bowman's capsule. कोई शक? तो ये सब ऑलरेडी गारंटेड क्वेश्चंस है। ओके, सो द पोडोसाइट एपिथेलियम ऑफ द Bowman's capsule. फैंटास्टिक। चलिए, अब तो एक और नोट किया है, the gaps between the pedicels. Okay, the gap between the pedicels are known as filtration slits. Okay, are known as filtration slits. These are the gaps through which blood will be filtered into the nephrons as nephric filtrate. So this is the concept. तो ठीक है, तो ये जो गैप है, इस गैप में से छन के आएगा। एंड एक बार बोमैंस कैप्सूल में घुस गया, उसको हम क्या कहते हैं? सो दिस इज कॉल्ड फिल्ट्रेट। ओके, इट इज कॉल्ड नेफ्रिक फिल्ट्रेट। यूरिन कब बोलेंगे बताइए? सो व्हेन द क्रॉस द क्या? So when they cross the पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी। समझ रहे हो? तो पैपिलरी डक्ट्स ऑफ बेलिनी को क्रॉस करोगे तब बन जाएगा वो फिल्ट्रेट है। 11:30 जी बात तले कौन तो किसी नहीं। चलिए, अब आ जाइए नेक्स्ट। सो अब हम लोग चले जाएंगे, तो आपका बोमैंस कैप्सूल हो गया। अब थर्ड जो है उसको हम कहते हैं क्या? पीसीटी। व्हाट इज द पीसीटी का फुल फॉर्म? proximal convoluted tubule. कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स। ठीक है, अब इधर हम फिल्ट्रेशन का बात करेंगे। नाउ तो it is made up of, आपका सेल अच्छे से हो गया तो, क्योंकि ये जो लैंग्वेज है मेरा, ये पूरा सेल्यूलर लैंग्वेज में आ जाएगा। एंड आपको समझ में ना आए तो ये मेरे दाई नहीं हूं। ओके, चलिए, तो इट इज मेड अप ऑफ क्या?
बोलिए Brush सिंपल border. ब्रश बॉर्डर क्यूबॉइडल एपिथेलियम। ओके, तो ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है? हैज न्यूमरस microvilli. So there is a large surface area for क्या? Reabsorption. Okay, तो समझ में आया? So has numerous microvilli. So there is a large surface area for reabsorption. तो रीअब्जॉर्प्शन के लिए बहुत बड़ा सरफेस एरिया है। ठीक है जी। तापरे अब आप देखो, अगर आपको कोई चीज लाना है सेल के अंदर तो क्या करना पड़ेगा? बोलिए, इफ यू हैव टू ब्रिंग इट बैक, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेल के थ्रू से जाना पड़ेगा। अंडरस्टूड? सेल के थ्रू से जाना पड़ेगा। So that is why these cells have all types of channels and transporter. So can reabsorb a variety of क्या? Substrates. ओके, बिकॉज आपको मालूम है आपका जो मेम्ब्रेन है वो इम्परमिएबल टू क्या? सल्यूट्स होता है। बिकॉज आपका जो लिपिड मेम्ब्रेन है वो क्या है? वो हाइड्रोफोबिक है, तो इसलिए हाइड्रोफिलिक सबस्ट्रेट को नहीं आने देगा ना। क्या बोल रहे हो? है कि नहीं? Yes, sir. तो हाउ टू ब्रिंग हाइड्रोफिलिक सबस्ट्रेट? तो आपको चैनल्स एंड ट्रांसपोर्टर्स चैनल को हाइड्रोफिलिक होना पड़ेगा। चैनल हाइड्रोफिलिक नहीं होता है। देख रहे हो आप, जब आप सेल अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो इस तरह का बकवास लैंग्वेज बात करोगे। तो इसलिए मैंने आपको ऑलरेडी बोला था कि वीडियोस है, देख लेना। पर आप लोग घमंड किए नहीं, हमारा सर अच्छा पढ़ाए हैं, तो लेट अस एंजॉय। तो इसलिए these cells have all types of channels and क्या? ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स लिख देते हैं आपका। So can reabsorb a variety of substrates. मैं आपको पॉइंट वाइज समझा रहा हूं। ओके, तो पहला पॉइंट क्या है? पहला पॉइंट है सरफेस एरिया, तापरे दूसरा पॉइंट है ट्रांसपोर्टर। अब तीसरा पॉइंट जो है, सो दे आर लार्ज सेल, सो दे हैव a lot of mitochondria. तो उससे क्या होगा? So they have a lot of mitochondria. Hence, बोलो क्या होगा? बोलो, hence these cells can facilitate all types of transports including क्या? एक्टिव ट्रांसपोर्ट। समझ में आया? तो इंक्लूडिंग एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो अब ये भी आप कर पाएंगे। कोई शक? बताइए। नो सर। चलिए, तो समझ में आया? तो इसीलिए इसको थोड़ा सा ऊपर लेना पड़ेगा। आ जाओ भैया, थोड़ा ऊपर। चलिए, फाइन। सो इसीलिए ये आपको पता होना चाहिए। काहे कि ना, देखो, आफ्टर आई फिनिश दिस टॉपिक अपने आप तुम्हारा एक्सक्रीशन खत्म हो जाएगा। एंड इंस्टीट्यूट्स क्या करते हैं, यही नहीं पढ़ाते हैं, तो बच्चों को समझ ही में नहीं आता, आता जाता कैसे है। द हिस्टोलॉजी ऑफ द नेफ्रॉन,
फाइन। तो अब हमारा नेक्स्ट कौन आ जाएगा बोलिए, तो समझ रहे हो। तो hence the PCT is responsible for the reabsorption of nearly कितना 65% of the entire filtrate। ठीक है, तो जितना हमारा रीअब्जॉर्प्शन होता है उसका 65% कहाँ हो जाता है, आपके पीसीटी में। क्लियर। यस सर। चलिए, तो अब हम लोग चले जाएंगे, कौन सा नंबर था हमारा, 1 2 3 4, अब हो जाएगा फोर्थ है क्या, डिसेंडिंग, लूप ऑफ हेनले। नहीं वो भी अलग अलग है ना, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ Limb of हेनले। loop of Henry. Yes, so descending limb of Henle. Now, it is made up of simple squamous epithelium, but is rich in aquaporins 1. So, what are aquaporins 1? They are also called water channels. समझ रहे हो, ये सेल में पढ़े थे कि नहीं आप लोग एक्वापोरिन। नहीं सर, हमें पढ़ाई नहीं है सर। तो मजे लोगे और क्या। तो इसीलिए बिकॉज आपको मैंने बताया था ना, जो सेल आपको सर पढ़ाएंगे वो कहीं नहीं मिलता, तो इसलिए आपको इसके लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो एक्वापोरिन्स हम लोग कहते हैं वाटर चैनल। अरे भैया, मेम्ब्रेन तुम्हारा हाइड्रोफोबिक है, पानी अंदर कैसे आएगा बताओ, पानी नहीं सर आएगा, वाटर चैनल। तो पानी लगाना पड़ेगा कि नहीं चैनल उसके लिए, यस सर। तो बिना चैनल के कैसे आएगा, आया समझ। यस तो सर। लाइक दैट। Yes. So it is made up of simple squamous epithelium, but it is rich in aquaporins 1. तो जो पहले से एक्वापोरिन होता है उसको एक्वापोरिन 1 बोलते हैं। ओके, सो द DLH is highly permeable to water. Okay, and it can reabsorb, okay, nearly 10 to 15% more water. Okay, why I have written more water बोलिए, क्योंकि 65% ऑलरेडी पीसीटी ले आया है, तो समझ रहे हो पीसीटी में भी तो वाटर आएगा ना, तो ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो उसके बाद आ जाएगा हमारा असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। ठीक है, तो डीएलएच के बाद क्या आएगा, असेंडिंग लिम्ब, तो दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। इट इज मेड अप ऑफ सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, but it is impermeable. Okay, it is impermeable to water. बताइए क्यों। सर क्योंकि इसमें एक्वापोरिन्स नहीं है। Yes, impermeable to water as they lack aquaporins 1. Okay, so okay, so there is no water reabsorption in the thin ALH. Actually ये thin होगा, thin. Okay, thin ascending limb of Henle. Okay, but small ions can
pass through the क्या paracellular route. समझ रहे हो? What is paracellular route? Okay, in between cells. ठीक है, तो सेल्स के बीच में जो गैप है उसमें से आ सकता है, बट उस गैप में से कौन आ सकता है, लार्ज या स्मॉल? सर स्मॉल। स्मॉल। समझ में आया? तो इसीलिए थिन एलएच में ना तो आपका पानी आता है और ना ही आपका क्या आयंस आते हैं, क्योंकि उसके पास कोई भी चैनल नहीं होता। यस, कुछ स्मॉल आयंस आ सकते हैं, वो भी पैरासेल्युलर रूट से, थ्रू द सेल नहीं आ सकते। अभी मुझे सुब्रत के घर का बाउंड्री जंप करके मेरे घर में जाना है, तो क्या मैं वैसे ही जंप करके चला जाऊं ना, मुझे किसी का परमिशन चाहिए? सर परमिशन चाहिए सर, मेन गेट से आना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज वो तुम्हारा घर है, वो कोई सरकारी पौड़िया थोड़ी है कि जो मर्जी लफा ले। समझ में आया? तो लाइक दैट। तो इसलिए अगर आपको सेल्स के थ्रू जाना है तो चैनल चाहिए, वरना बाहर से जाओ। ओके, अब आ जाएगा थिक एएलएच। ओके, थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले। नाउ it is made up of low brush border cuboidal epithelium। मतलब समझ रहे हो? लो ब्रश बॉर्डर का मतलब क्या है? लेसर सरफेस विलाई एरिया। कम है। यस, लेसर सरफेस एरिया विथ रेस्पेक्ट टू पीसीटी। क्यों? उसमें कम विलाई होगा। ओके, इट इज मेड अप ऑफ लो ब्रश बॉर्डर cuboidal epithelium, फुल स्टॉप। इट हैज क्या? इट हैज सोडियम हाइफन 2 क्लोराइड ओके कॉमा पोटेशियम सिम्पोर्टर्स। ये सब पढ़े हो आप लोग सेल में? सर सिम्पोर्टर्स पढ़े हैं। हाँ, वेरी गुड। तो सिम्पोर्टर का मतलब क्या है बताओ? सर जो मतलब सेल के थ्रू पास करके जा सकते हैं। तो सिम्पोर्टर कैसा हुआ? Anybody knows what is a simporter? Ions passing through the same direction. Yes, means दोनों इकट्ठा आ रहे हैं एक तरफ। तो इट हैज सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम सिम्पोर्टर। ओके, मतलब सोडियम आएगा तो ये दोनों लाएगा। ओके, तो इसमें ऑलवेज याद रखेंगे ड्राइवर इज इक्वल टू सोडियम ions and driven, okay, या पैसेंजर इज इक्वल टू कौन? क्लोराइड एंड पोटेशियम। समझ रहे हो? तो ये सब आप पढ़े होगे, इसको सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट समझा बोलते हैं हम लोग। ओके, सो इट इज मेड अप ऑफ लो ब्रश बॉर्डर्ड cuboidal epithelium। इट, ये सब आपको इवन एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। ये सब का इकलौता सोर्स क्या है? जेजेस। जजेस। तो इसलिए अगर इस क्लास में नहीं पढ़ोगे अच्छे से तो गया। तो इट हैज सोडियम 2 क्लोराइड पोटेशियम सिम्पोर्टर, सो इट कैन रीअब्सॉर्ब क्या? these three ions and they are an example of secondary active
ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलते हैं। नाउ एक और रेड पॉइंट क्या है, देयर इज नो परमिएबिलिटी फॉर वाटर। ओके, सो impermeable to ions. Okay, so there is no permeability for water and so impermeable to ions. Clear? तो ये आपका है थिक LH। उसके बाद है अर्ली DCT। तो इसमें भी बिल्कुल सेम है आपका कंसेप्ट, बिल्कुल सेम। तो अर्ली DCT में बिल्कुल सेम। तापर होची लेट DCT एंड एंटायर सिटी कलेक्टिंग ट्यूब्यूल। ओके, इसमें भी सेम कंसेप्ट है, सिर्फ इसमें आपका पोटेशियम नहीं होता है, सिर्फ सोडियम एंड क्लोराइड्स इंपोर्टर होता है। ओके, तो इसके साथ ओनली सोडियम एंड क्लोराइड्स इंपोर्टर होगा। फाइन, तो देयर इज नो पोटेशियम इंपोर्टर। क्लियर? सर वाटर, सर वो ALH में वाटर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता, पर सर वो वाटर दे सकता है। किसको देगा? मतलब वो फिल्ट्रेट को। हाँ, देना तो आप कोई भी सकता है, समझे कि नहीं? तो रीअब्सॉर्ब करने का मतलब है वापिस लाना। ओके, बट अगर आपके पास पोरिन्स नहीं होगा तो आप वाटर दे भी नहीं पाओगे, समझ रहे हो? क्योंकि किसी तरह का ट्रांसपोर्ट के लिए आपको चैनल तो चाहिए ना। जब दरवाजा ही नहीं है, जैसे आप RD वुमेन्स कॉलेज में एग्जाम देने जाओगे तो कहाँ सुसु करोगे? बोलो सर सर वुमेन्स टॉयलेट, जाओगे, लेडीज टॉयलेट। सीधा अटेम्प्ट ऑफ मॉलेस्टेशन लगेगा केस। लड़कियों के टॉयलेट में तो फिर बाहर जाना पड़ेगा। बेटा, अगर गलती से घुस गए ना तो सीधे जाओगे मामा के घर। चलिए, तो हो गया। तो ये है हमारा स्टोरी, बट इसमें एक और बढ़िया कंसेप्ट है जो लेट DCT एंड CT। now these cells, okay, these cells, this part of the nephron has two special cells. Number one is principal, okay, principal cells, okay, ये principal cells है। तो it has receptors of many hormones like ADH, aldosterone and PTH। ठीक है? तापर नंबर 2 intercalated cells, okay, they help to adjust the pH of the filtrate by adding H plus or HCO3 minus HCO3 माइनस आयंस। समझ रहे हो? छुट्टी। तो आज के लिए खत्म, आपका क्लास टाइम हो रहा है, तो इसको जाके थोड़ा आराम से पढ़ लेंगे, बहुत ज्यादा जरूरी है, तब जाके अगला क्लास समझ में आएगा। ओके, सो
बेस्ट ऑफ लक फॉर योर केवीपीआई. नो मार्क्स सर Thank you, मैडम, sir. आपका दूसरा